हरिओम विष्णु। कार्तिक लगते की तेरस को धनतेरस कहते हैं। धनतेरस के दिन एक मिट्टी का दिया बना लें और बाद में रात को जीमने के बाद सिर्फ औरतें ही दियन का पूजन करें। दिए में तेल डालकर उसमें 4 बत्ती और एक कोड़ी में छेद करके दिया जला दे। जल का छींटा दे, रोली, चावल, 4 सुहाली, थोड़ा सा गुड़, फूल, दक्षिणा, धूप आदि रख दे। 4 फेरी देकर बाद में दिया उठाकर अपने घर के आगे रख दे। सुबह दिए में से कोड़ी निकाल कर रख ले। यदि धनतेरस के दिन आपका कोई बर्तन पुराना हो गया तो नया बर्तन ले आएं और हो सके तो चांदी का बर्तन भी मंगवाना चाहिए। आइए अब सुनते हैं धनतेरस की कथा। एक दिन भगवान विष्णु लोक विचरण करने के लिए लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आए। कुछ दिन बाद वो लक्ष्मी से बोले कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ और तुम उधर मत आना। कहकर वह ज्यों ही भगवान ने राह पकड़ी त्यों तो लक्ष्मी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाया, उसके बाद ऊख का खेत दिखाई दिया। वहाँ लक्ष्मी जी ने श्रृंगार किया और ऊख तोड़कर चूसने लगी। तभी भगवान लौटे और यह देखकर लक्ष्मी जी पर क्रोधित हो गए कि यह किसान का खेत है और उसने बड़ी सेवा से इन गन्नों को उगाया है। अब तुम्हें उसकी 12 वर्ष तक सेवा करनी पड़ेगी। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर चले गए और लक्ष्मी ने किसान के यहाँ जाकर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। उसके पश्चात 12 वर्षों के बाद भी लक्ष्मी जी जब जाने को तैयार हुई तो किसान ने रोक लिया। भगवान जब किसान जी के यहाँ लक्ष्मी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी को जाने नहीं दिया। तब भगवान बोले कि तुम परिवार सहित जाकर गंगा स्नान करो और इन कोड़ियों को जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊँगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा में कोड़ियाँ डाली वैसे ही गंगा में से 4 चतुर्भुज निकले और कोड़ियाँ लेकर चलने को उद्यत हुए। तब किसान ने ऐसा आश्चर्य देखा तो गंगा जी से पूछा, ये 4 भुजाएं किसकी थी? गंगा जी ने बताया, हे किसान, वो मेरे चारों हाथ थे। जो कोड़ियाँ तूने मुझे भेंट की हैं ये किसकी दी हुई है? किसान बोला कि वो मेरे घर में 2 सज्जन आए, उन्होंने ही दी है। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर पर जो स्त्री है वह लक्ष्मी है और जो पुरुष है वो विष्णु भगवान है। तुम लक्ष्मी को ना जाने देना, नहीं तो पहले की भांति ही निर्धन हो जाओगे। जब यह बात सुनकर वह घर लौटा तो भगवान से बोला कि मैं लक्ष्मी जी को जाने नहीं दूंगा। तब भगवान जी ने बोला कि इनको तो मेरा श्राप था जो ये 12 वर्षों से तुम्हारी सेवा कर रही थी। फिर लक्ष्मी जी तो चंचल होती हैं, इनको तो बड़े बड़े नहीं रोक सकते। किसान ने हठपूर्वक कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को अब नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो। कल तेरस है, तुम अपने घर को स्वच्छ रखो। रात्रि में घर का दीपक जला कर रखना। तब मैं तुम्हारे घर आऊँगी, उस समय तुम पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। इतना कहने के बाद और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गई। भगवान जी देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी के कथा अनुसार पूजन किया और उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। और इस भांति हर वर्ष वह तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लग गया और उस किसान को ऐसा देखते ही सभी लोग जो हैं वो धनतेरस की पूजा करने लगी और आज तक इस धनतेरस को इस त्योहार के रूप में मनाया जाता है।